हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे हमारा जो 6 सेमेस्टर का सब्जेक्ट है हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी। इसके जो फर्स्ट यूनिट के बचे हुए टॉपिक्स है वो हम आज के वीडियो के अंदर सिंपली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारा एक जो लास्ट वाला टॉपिक है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यही वाला टॉपिक बच गया था। तो इसमें से हम लोग आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन वाला टॉपिक आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। बाकी के जो टॉपिक्स है वो हम आगे की वीडियोज़ के अंदर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है ये सिंपली इसका मतलब क्या होता है। तो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है इसके अंदर ओल्डेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन हमारे पास है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ठीक है, देन इसके बाद में धीरे धीरे करके सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम एंड होम्योपैथिक सिस्टम, ये सारे जो हैं वो धीरे धीरे करके आगे जो हैं इंट्रोड्यूस हुए थे। ठीक है, अब जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन्हें हम लोग ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो भी कहते हैं। तो ये जो सारे के सारे सिस्टम ऑफ मेडिसिन हैं इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन के, आज की डेट में भी इंडिया के अंदर तो यूज़ होते हैं, बट वर्ल्ड के अंदर भी 80% पॉपुलेशन जो है, टोटल वर्ल्ड के अंदर 80% पॉपुलेशन जो है वो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन को आज की डेट में भी यूज़ करती है। ठीक है, अब मेन हमारा आएगा आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, तो हम लोग इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है हिंदूज़ के द्वारा ऑलमोस्ट कुछ 1000 ईयर्स पहले जो है ये एस्टेब्लिश करा गया था। ठीक है, 5000 ईयर्स पहले ये ओरिजिनेट हुआ था एंड आज की डेट में भी ये इंडिया के अंदर यूज़ होता है एंड कुछ पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड के अंदर भी इसे आज भी यूज़ करा जाता है। अब देन हमारे पास में कुछ बुक्स आती है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट आती है ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है ये ओल्डेस्ट वेद है एंड इसके अंदर ड्रग्स जो होती हैं अलग अलग एंड डिजीजेज जो होती हैं वो उसके अंदर मैंशनड हैं। सेकेंड हमारे पास आता है अथर्ववेद। तो ये जो है ये 4th वेद है एंड इसके अंदर क्या है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए अलग अलग आइडियोलॉजीज़ लिखी हुई हैं एंड साथ में मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स जो है हेल्थ के ऊपर क्या रहते हैं वो भी इसके अंदर मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, थर्ड बुक हमारे पास आती है सुश्रुत संहिता। सुश्रुत संहिता जो है इसके अंदर क्या है, जो धन्वंतरी हैं उन्होंने जो भी काम करा था उसका ऑथेंटिक कलेक्शन जो है वो कंप्लीट इसके अंदर है। जैसे कि उनके क्या क्या टीचिंग्स थे, उनके क्या क्या काम थे, तो कंप्लीट जो धन्वंतरी के ऑथेंटिक कलेक्शन है वो पूरा सुश्रुत संहिता के अंदर मेंशन्ड है। देन नेक्स्ट हमारे पास आती है चरक संहिता। चरक संहिता जो है ये भी एक आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है एंशिएंट टाइम का काम जो है, एंशिएंट टाइम के अंदर जो भी इसके बारे में डिटेल्स है वो सब इसके अंदर जो है प्रॉपरली मेंशन्ड है। वो भी जो चरक है उन्होंने जो भी काम करा था आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर वो कम्प्लीटली इसके अंदर मेंशन है। अब कोई भी जो हम लोग इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है कि इसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो क्या क्या इन्वॉल्व रहते हैं। तो आयुर्वेदिक के अंदर जो है बेसिक प्रिंसिपल मेन हमारे पास रहते हैं पंच महाभूत एंड त्रिदोषास। ठीक है, इनके बारे में लिखना हमारे लिए ज़रूरी है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पर पंचशील भी डिस्कस करेंगे एंड लास्ट हमारे पास में सप्त धातु आते हैं, इनको भी हम लोग यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आते हैं पंचशील। पंचशील जो है ये 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स हैं किसी भी ड्रग के। ठीक है, तो जो डेवलपमेंट है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, तो जो आयुर्वेदा है उसका जो डेवलपमेंट है वो 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो होते हैं ड्रग के जो 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं उसके ऊपर इसका डेवलपमेंट बेस्ड है, उन्हें हम लोग कहते हैं पंचशील। ठीक है, तो जो 5 फार्माकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है ड्रग के वो है रस, गुना, वीर्य, विपाका एंड प्रभाव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रस की। रस का मतलब जैसे नाम से भी हमें पता चल रहा है, तो रस जो है ये ड्रग के टेस्ट को जो है मेनली डिनोट करता है। उसके अलावा ड्रग का एक्शन हो गया, ड्रग की प्रॉपर्टीज़ हो गए, उसे भी जो है रस वो डिनोट करता है। मेन जो है इसके अंदर क्या है, ड्रग का टेस्ट आता है। तो 6 तरह के टेस्ट, 6 तरह के रस जो है वो हमारे पास होते हैं, जिसके अंदर आता है स्वीट, सोर, सलाइन, पंजेंट, बिटर एंड एस्ट्रेंजेंट। ठीक है, ये हमारे पास में 6 तरह के रस या फिर 6 तरह के ड्रग के टेस्ट जो है वो आते हैं। ठीक है, सेकेंड हमारे पास आएगा गुना। गुना का मतलब है गुण। ठीक है, किसी भी ड्रग का जो भी गुण है तो ड्रग की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो इसके अंदर आती हैं एंड एक गुण जो है उसके अंदर एक पेयर आता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, ओपोजिट उनकी एक्टिविटी रहती है। जैसे एक पेयर गुण का क्या आ जाएगा, एक आ गया हैवी लाइट। ठीक है, तो एक पेयर हमारे पास में आ गया हैवी लाइट। तो इस तरीके से पेयर होता है गुण का। दूसरा आ गया कोल्ड हॉट, तीसरा आ गया सॉफ्ट हार्ड, तो नेक्स्ट आ गया स्मूथ रफ। तो इस तरीके से क्या है, एक पेयर होता है गुण का। नेक्स्ट हमारे पास आता है वीर्या। वीर्या के अंदर क्या होता है, ड्रग की पोटेंसी को डिनोट करता है, 2 इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ जो है ड्रग्स की उसे शो करता है, जिसके अंदर हमारे पास में एक तो आता है कफ ग्रुप जिसे हम शीत वीर्या कहते हैं, दूसरा आता है पित्त ग्रुप जिसको हम लोग उष्ण वीर्या जो है वो कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है विपाका। विपाका जो है इसे हम लोग निष्ठापक भी कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हम लोग को पता है हम कुछ भी खाना खाते हैं तो वो खाना
खाना डाइजेस्ट होता है, देन डाइजेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है उसे जो है विपाका डिनोट करता है। ठीक है, अब 3 टाइप के जो विपाका होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं कफ, पित्त एंड वात को, वो हैं जैसे कफ को इन्फ्लुएंस करने वाला विपाका जो होता है वो होता है मधुर, पित्त को इन्फ्लुएंस करने वाला होता है आंवला एंड वात को इन्फ्लुएंस करने वाला होता है कटु। तो इस तरीके से हमारे पास में 3 टाइप के विपाका हो जाते हैं जो कि एंड प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के। अब नेक्स्ट एंड लास्ट जो हमारे पास आता है पंचशील के अंदर वो आता है प्रभाव। प्रभाव जो है ये ड्रग की पावर को डिनोट करता है। ठीक है, अब जैसे कोई भी एक ड्रग है, ठीक है, उसकी 5 फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास में पंचशील कहलाती है। तो कोई भी एक ड्रग जो है उसका रस, गुना, वीर्य, विपाका, ये चारों चीज़ें सेम हो सकती है, बट प्रभाव जो है, जो ड्रग की पावर है वो हर बार डिफरेंट होती है। क्योंकि क्या होता है कि हर एक ड्रग का एक डिफरेंट केमिकल कंपोजिशन होता है एंड डिफरेंट जो है वो फिर उसकी केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से, ड्रग के हिसाब से साइट ऑफ एक्शन होता है। तो इस वजह से प्रभाव जो है वो हर एक ड्रग का डिफरेंट होता है। बाकी ये चारों चीज़ें जो है वो सेम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये थे हमारे कंप्लीट पंचशील। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे जो मेन 5 एलिमेंट्स जिनसे मिलकर के पूरी दुनिया बनी है, जिनसे मिलकर के हमारी बॉडी बनती है, जिसे हम कहते हैं पंच महाभूत। ठीक है, ये जो है सांख्य थ्योरी जो है कॉस्मोलॉजी की, वो स्टेट करती है कि वर्ल्ड पूरी की पूरी दुनिया एंड ह्यूमन बॉडी सब कुछ जो है वो 5 एलिमेंट से मिलकर के बना है, जो अलग अलग प्रपोर्शंस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट होते तो 5 एलिमेंट्स ही हैं जिन्हें हम पंच महाभूत कहते हैं। ठीक है, पहला एलिमेंट हमारे पास आता है आकाश। आकाश जो है ये हमारी बॉडी के अंदर जो भी स्पेसेस होते हैं ना, जो भी मतलब होल्स होते हैं, जैसे कि माउथ हो गए, नॉस्ट्रल हो गए, एब्डोमेन हो गए, तो स्पेस जो है बॉडी के अंदर उसे डिनोट करता है आकाश। ठीक है, सेकेंड आता है वायु। वायु जो है हमारी बॉडी के अंदर जो भी मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं उसे डिनोट करता है। नेक्स्ट आता है अग्नि, जिसे हम लोग तेजस भी कहते हैं। तो अग्नि, आग, ये क्या करती है, हमारी बॉडी के अंदर जो भी एंजाइम्स के फंक्शंस होते हैं उसे डिनोट करती है। जैसे डाइजेशन के अंदर अलग अलग एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं, मेटाबॉलिज्म के अंदर होते हैं, तो उसे ये डिनोट करती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जल। ठीक है, जल को हम आपा भी कहते हैं। एंड ये क्या करता है, जल मतलब पानी, तो ये हमारे बॉडी के जितने भी फ्लूइड्स है, जैसे कि प्लाज्मा हो गया, सलाइवा हो गया, डाइजेस्टिव जूसेस हो गए, तो उसे जो है ये डिनोट करता है। नेक्स्ट 5th एलिमेंट जो हमारे पास आता है पृथ्वी। पृथ्वी जो है ये हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिनोट करता है, जैसे बोन्स हो गए, टीथ हो गए, फ्लैश हो गया, हेयर हो गया, तो इसको जो है पृथ्वी डिनोट करता है। ठीक है, देन ये माना जाता है कि जो आयुर्वेदिक मेडिसिन सिस्टम है इसके अंदर जो भी डायग्नोसिस हो गए, ट्रीटमेंट हो गए, वो जो है पंच महाभूता के ऊपर बेस्ड रहते हैं। अब नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है वो आता है त्रिदोषास। त्रिदोषास मतलब 3 दोष। तो हमारी बॉडी जो है वो बैलेंस में तभी रहती है जब ये 3 दोष जो हैं, जो त्रिदोषास है, जब ये बैलेंस में रहते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर सारे के सारे प्रोसेसेस जो है वो कम्प्लीटली अच्छे तरीके से एंड बैलेंस तरीके से रह पाते हैं। ठीक है, तो पहला दोष हमारे पास आता है वात। वात जो होता है ये एयर एंड स्पेस से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो वात जो है इसके अंदर एयर एंड स्पेस जो है ये दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अब हमारी बॉडी के अंदर एंड माइंड के अंदर जितने भी मूवमेंट्स होते हैं वो वात के द्वारा कंट्रोल होते हैं एंड ये जो है हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छा बैलेंस मेंटेन करने में मदद करता है। ठीक है, देन हमें जैसे कोई भी टेंशन हो जाती है, हम लोग को नींद नहीं आती है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, ये सब जो है वात का लेवल बढ़ने की वजह से होता है। देन वात जो है हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो को भी कंट्रोल करता है, वेस्ट एलिमिनेशन को कंट्रोल करता है, ब्रीदिंग जो है उसे कंट्रोल करता है एंड थॉट्स जो हमारी माइंड के अंदर मूव करते हैं उस चीज़ को भी कंट्रोल करता है वात। ठीक है, देन वात जो है ये एक्टिवेट करता है नर्वस सिस्टम को, हेयरिंग एंड स्पीच को एंड उन्हें एक्सप्रेस करने में मदद करता है। ठीक है, देन वात जो है कि पित्त एंड कफ जो बाकी दूसरे दोष हैं उनको भी कंट्रोल करता है। तो इस वजह से पहला कॉज जो होता है किसी भी बीमारी का, पहला कारण जो होता है वो होता है वात। वात के अंदर कुछ भी इधर उधर हो जाता है तो सबसे पहला रीज़न जो माना जाता है बीमारी का वो वात ही माना जाता है। ठीक है, अब सेकंड दोष हमारे पास आता है पित्त। पित्त जो है ये बना होता है फायर एंड वाटर का। ठीक है, फायर प्लस वाटर, तो पित्त जो है फायर एंड वाटर को कंपोज करता है, मतलब इन दोनों से मिलकर के बना होता है। देन जो भी हमारी बॉडी के अंदर हीट है, मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं, जो भी माइंड एंड बॉडी के अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, ये सब जो है पित्त के द्वारा कंट्रोल होते हैं। देन पित्त के अंदर हमारे पास फायर आ गया। फायर के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, यहाँ पर अग्नि के अंदर की एंजाइम्स का फंक्शन जो है वो इसके अंदर आता है। तो इस वजह से पित्त के अंदर फूड का जो डाइजेशन हो गया, मेटाबॉलिज्म वगैरह जो हो गया, देन राइट एंड रॉन्ग के बीच में जो जजमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें जो है हमारे पास में पित्त के अंदर आती है एंड पित्त जो इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है। देन हम लोगों को गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, हम लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, हम लोगों की बॉडी के अंदर अल्सर्स हो गए, रैशेज हो गए, या फिर बाल जो है वो पतले हो गए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पित्त का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बढ़ने की वजह से होती हैं। अब थर्ड जो दोष हमारे पास आता है वो आता है कफ।
कफ जो है ये बना होता है अर्थ प्लस वाटर। अर्थ का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी, एंड वाटर तो पानी एंड जल है ही, तो कफ जो है ये अर्थ एंड वाटर से मिल करके बना है। तो ये क्या करता है, हमारी बॉडी के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें सीमेंट करता है, मतलब क्या करता है, मटेरियल जो है हमारी बॉडी का फिजिकल स्ट्रक्चर के लिए जो भी मटेरियल है उस चीज़ को प्रोवाइड करता है कफ, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस जो होता है बॉडी का उसे मेंटेन करने में मदद करता है। अब कफ जो है ये जॉइंट ल्यूब्रिकेशन कॉज करता है, देन स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करता है, देन जो भी हमें घाव वगैरह हो जाता है उसे हील करने में मदद करता है, बॉडी के अंदर जो भी स्पेसेस होता है उसे फिल करता है, जो हमारी मतलब याददाश्त थोड़ी ऊपर नीचे हो जाए तो मेमोरी रिटेंशन के अंदर ये मदद करता है। देन हार्ट एंड लंग्स जो हमारे हो गए उनको एनर्जी प्रोवाइड करता है एंड इम्यूनिटी को भी मेंटेन करता है। देन जो भी हमारी बॉडी के अंदर इमोशंस होते हैं अटैचमेंट के, ग्रीड के, एनवी के, उन्हें कंट्रोल भी कफ ही करता है, ठीक है। देन अगर कफ का लेवल हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो उसकी वजह से जो है सुस्ती आ जाती है, हमारी बॉडी के अंदर लिथार्जी आ जाती है, वेट गेन हो जाता है, कंजेशन हो सकता है, एलर्जीज हो सकती है, ये सारी चीज़ें किसकी वजह से होगी, कफ का लेवल बढ़ने की वजह से, ठीक है। तो ये थे हमारे पास में कंप्लीट त्रिदोषास। नेक्स्ट हमारे पास में आएंगे सप्त धातु। तो जैसे हमारी बॉडी एंड पूरी दुनिया जो है 5 एलिमेंट से मिलकर के बनी है, वहीं दूसरी तरफ हमारी बॉडी जो है वो 7 एलिमेंट्स, दूसरे 7 एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, जो हमारे पास में आते हैं रस। रस का मतलब क्या हो गया, लिम्फ जो है उसे हम लोग कहेंगे रस। देन रक्त का मतलब ब्लड हो गया, मेद का मतलब लिपिड्स हो गया, मांसा का मतलब हो गया मसल्स, मज्जा का मतलब हो गया नर्वस टिश्यू, शुक्र का मतलब हो गया रिप्रोडक्टिव टिश्यू, अस्थि का मतलब हो गया बोन। तो इस तरीके से 7 एलिमेंट सप्त धातु से मिलकर के जो है हमारी बॉडी बनी है, ठीक है। तो ये हमारे थे नॉर्मल बेसिक प्रिंसिपल्स जो कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर इन्वॉल्व है, ठीक है। पंचशील आ गए, 5 एलिमेंट्स, पंच महाभूत आ गए, त्रिदोषास आ गए एंड सप्त धातु आ गए। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के हिसाब से बीमारी का कारण क्या होता है, ठीक है। तो कॉज ऑफ डिजीज़ क्या होता है, त्रिदोष हो गए, सप्त धातु हो गए, मल हो गए, इनके बीच में किसी भी तरह का इम्बैलेंस जो होता है उसकी वजह से जो है बीमारी होती है। देन अब डायग्नोसिस किस तरीके से होगा, तो आयुर्वेद जो है उसे प्रैक्टिस करने वाले इंसान जो होते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं वैद्य। तो वैद्य जो है वो नाड़ी पल्स को चेक करते हैं, प्राकृति जो है हमारी बॉडी की उसे चेक करते हैं, त्रिदोष को चेक करते हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को वो लोग चेक करते हैं, उसके हिसाब से जो है डाइट हो गए, ड्रग हो गए, वो सारी चीज़ें रिकमेंड करते हैं, ठीक है। बेसिक डायग्नोसिस जो है उसके अंदर मल, मूत्र, टंग, थर्स्ट, आइज, इन चीज़ों को चेक करा जाता है। मतलब जैसे जीभ का कलर वगैरह चेक करा जाता है, यूरिन टेस्ट करा जा सकता है, प्यास वगैरह जो लगती है वो चीज़ देखी जाती है, आँखें जो है उनको चेक करा जाता है, ठीक है। देन ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन के अंदर, तो वो क्या करते हैं, ट्रीटमेंट क्या रहेगा वो चीज़ वो डिसाइड करते हैं बीमारी क्या है उसके बेसिस पर, ठीक है। हर एक पेशेंट की प्रकृति जो है वो अलग अलग होती है, तो एंड उसे इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स भी अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से बीमारी क्या है एंड देन उसका ट्रीटमेंट किस तरीके से होगा वो अलग अलग पेशेंट के हिसाब से अलग अलग तरीके से जो है वो डिसाइड करते हैं। अब ट्रीटमेंट प्लान के अंदर हर्ब्स को यूज़ करा जा सकता है, अलग अलग थेरेपीज़ को यूज़ करा जा सकता है, डाइट जो है वो प्रॉपर अलग डाइट यूज़ करी जा सकती है बीमारी को ठीक करने के लिए, जिससे कि जो प्रकृति पेशेंट की बिगड़ गई है उसे ठीक करा जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।